हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। ये राज्य कौन से हैं, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इनमें विधानसभा सीटों की संख्या कौन सी कितनी है और साथ ही में कौन से संविधान के अनुच्छेद हैं जो आपको जानने ही चाहिए निर्वाचन के संबंध में। जैसे भाग 15 जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है और आर्टिकल 170 172 उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी, कौन से राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई है। ये राज्य हैं असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, पुदुचेरी। पुदुचेरी में ये हिस्सा आ जाता है, कराईकल आ जाता है, यनम आ जाता है और माहे भी आ जाता है। विधानसभा चुनाव कब कब होंगे इसमें, वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, असम में, केरल में और पुदुचेरी में। इसके अलावा तमिलनाडु में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, असम में विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। इसके अलावा तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 234 है, केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और पुदुचेरी की बात करें तो यहां विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। तो इनके लिए चुनाव होने जा रहे हैं। संविधान अनुच्छेदों को आपको जानना जरूर चाहिए, 324 से 329 और 170 और 172 उन पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए आप घर बैठकर ही जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में ये शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी। एक तरह से कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। अभी एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को ले लीजिए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना हो तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहां मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं उन संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जो आपको विधानसभा चुनावों के संदर्भ में सामान्य रूप से निर्वाचन के संबंध में जानने चाहिए। जैसे निर्वाचन का उल्लेख कहां पर क्या है, संविधान के भाग 15 जो है वो निर्वाचन से ही संबंधित है और इसमें आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। आर्टिकल 324 में क्या उल्लेख है, आर्टिकल 324 में कहा गया है कि लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके अधीक्षण, उनके निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित होगी। ये व्यवस्था 324 में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में निहित होगी अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति। अगर आर्टिकल 325 की बात करें तो इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी को भी मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता इन आधारों पर। ये 325 में व्यवस्था है। 326 में व्यवस्था क्या है, 326 में व्यवस्था है कि 18 वर्ष या उससे अधिक के आयु के किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने या मतदान करने से नहीं रोका जा सकता, यानी यूनिवर्सल सफरेज किसमें व्यवस्था की गई है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था यहां पर की गई है। 327 में क्या है, 327 में संसद की राज्य की जो विधानसभा चुनाव है उनके संबंध में कानून बनाने की शक्ति के बारे में बात है। 328 में बात है कि जो राज्य विधानमंडल है वो उसकी अपने जो विधानसभा चुनाव है उनके संबंध में शक्ति, कानून बनाने की जो शक्ति है उसका उल्लेख है। राज्य के विधानमंडलों की ही शक्ति का उल्लेख है जो राज्य विधानसभा चुनाव के संबंध में वो बना सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 329 वस्तुतः चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को सीमित करता है।
तो चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप को जो सीमित किया गया है वो 329 के अंतर्गत किया गया है, चाहे वो सीटों के मामले में हो, चाहे सीटों का जो परिसीमन किया जाता है उसके संबंध में हो। आर्टिकल 170 किससे संबंधित है? आर्टिकल 170 में विधानसभा का गठन के बारे में बात की गई है, उसके संरचना के बारे में बात की गई है। और जब हम उसकी संरचना की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि किसी भी विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती और सीटों की संख्या 60 से कम भी नहीं हो सकती। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अपवाद में गोवा है, अपवाद में सिक्किम शामिल है। अपवाद के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि मिजोरम भी अपवाद के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि गोवा में सीटों की संख्या 40 है, सिक्किम में 32 है और मिजोरम में भी 40 सीटों की संख्या है, जो इस व्यवस्था से अलग है। सामान्य नियम यही है। आर्टिकल 172 में क्या व्यवस्था की गई है? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। तो ये कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न क्या है? राज्य विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में दी गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 324। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लगातार इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।